Hi, Namaste. This is another episode that is dedicated to the alphabet A. And I was just wondering कि आज कौन सा रिकॉर्ड निकालें क्योंकि ये लगता है अभी कुछ दिन और चलेगा. तो मेरे को नज़र आया आदमी और इंसान का रिकॉर्ड. आदमी और इंसान आपको शायद याद भी हो. खान, धर्मेंद्र, मुमताज़ इनकी मूवी थी. सायरा बानो जी भी थी. म्यूजिक इसमें रवि साहब का था और गाने साहिर लुधियानवी ने लिखे थे. ये रिकॉर्ड एंजल पे रिलीज हुआ था और उसके बाद में इसकी एक सब्सिक्वेंट कॉपी ओडियन पे भी आई थी. और इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत कमाल की है. बहुत वेल प्रेस्ड रिकॉर्ड जिसको आप कह सकते हैं. प्रिटी वेल प्रेस्ड रिकॉर्ड. गाने तो खैर अच्छे थे ही. साहिर साहब और रवि जी ये दोनों लोग मिलकर के मेलोडी पे बड़ा ध्यान देते थे. लिरिक्स इनके तो अच्छे होते ही थे क्योंकि साहिर लिखते थे तो उनके वर्ड्स में काफ़ी वजन होता था. और रवि साहब का जो प्राइमरी फोकस था वो था मेलोडी की तरफ. हालांकि बहुत कोई सेलिब्रेटेड म्यूजिक डायरेक्टर वो नहीं माने जाते हैं, लेकिन मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूँ क्योंकि उनके बनाए गाने कुछ कुछ सिचुएशंस के लिए तो एकदम आइकॉनिक हो गए. जैसे कि शादी की बात हो तो मेरा यार बना है दूल्हा. और इस गाने को मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह का नेशनल एंथम ही है. विदाई हो तो बाबुल की दुआएं लेती जा. और भिखारियों के ऊपर जो गाने हैं जैसे तुझको राखे राम तुझको मौला रखे, तू एक पैसा देगा वो 10 लाख देगा, इस तरह के जो गाने उन्होंने बनाए वो एकदम उनके ऊपर ही जाके चिपक गया कि ये रवि साहब ने बनाया और ये तो बस यही है. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यही गाना चलता है. तो रवि साहब की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी म्यूजिक में. दिल्ली में बॉर्न हुए थे. खुद ही हारमोनियम बजाना सीखा. म्यूजिक की प्रति उनकी जो आकर्षण था वो इतना ज़्यादा था कि 1950s में बॉम्बे चले गए. और उनको दरअसल हेमंत कुमार जो हमारे हेमंत दा थे, हेमंत कुमार मुखोपाध्याय बंगाल के, रवि साहब को कहते हैं कि वो हेमंत दा की खोज थे. तो वो उनके यहाँ बकौल असिस्टेंट काम करने लगे. शुरुआत में उनको आनंद मठ में वो जो गाना था वंदे मातरम, उसमें बैकग्राउंड में कोरस में गाने के लिए हेमंत दा ने मौका भी दिया. और बाद में जब नागिन बनाई तो नागिन में आपको याद होगा वो आइकॉनिक बीन की जो ट्यून थी, जो ट्रैक का ओपनिंग सॉन्ग है फर्स्ट साइड का मेरे ख्याल से, वो रवि साहब ने और कल्याण जी भाई दोनों ने मिल के बनाया था. तो उसमें बाकायदा उनको क्रेडिट भी दिया गया है, रवि एंड कल्याण जी. तो इस तरह उनका आगाज हुआ. मैंने सुना है कि वो ज़माने में उनके गराज में रहते थे, हेमंत कुमार साहब के गराज में. उस समय के गराज भी मेरे ख्याल से इतने बड़े होते होंगे कि एक आजकल के 1 BHK जैसा होता होगा. और धीरे धीरे उन्होंने अपना काम शुरू किया. टैलेंटेड तो थे ही. टैलेंट ना होता तो इतने दिन थोड़ी ना टिक पाए होते. टैलेंटेड काफ़ी थे. और उनकी पेयरिंग हुई अपने ही तरफ के पंजाब साइड के ग्रुप में. जैसे BR चोपड़ा साहब थे या आपके यशराज चोपड़ा साहब थे. ये दोनों लोगों की फिल्में उस समय बनती थी. तो BR फिल्म्स के साथ वो एसोसिएट हो गए. तो पंजाब के चोपड़ा साहब फिल्म निर्माता हो गए. पंजाब के रवि साहब म्यूजिक डायरेक्टर हो गए. लुधियाना के साहिर साहब राइटर हो गए. गायक के तौर पे महेंद्र कपूर को बुला लिया गया कि भाई आइए. उनको आगे बढ़ाने का बहुत श्रेय जाता है रवि साहब को. तो इन लोगों ने काफ़ी फिल्में बनाई. वक्त बनाया, गुमराह बनाया, नीलकमल बनाया और सबके गाने ज़बरदस्त हिट हुए. 14वीं का चांद उनके करियर का पाथ ब्रेकिंग मूवी था मेरे हिसाब से. वो फिर बाद में अपने लेटर ईयर्स में निकाह जैसी फिल्म उन्होंने बनाई. तो मेलोडी पे बहुत ध्यान रखते थे और ये ज़रूर इंश्योर करते थे कि 2-4 गाने तो ज़रूर उसमें ऐसे हों जो कि बिल्कुल यादगार बन जाए. खानदान आपको याद होगा. खानदान के गाने बहुत अच्छे थे. और आंखें आपको याद होगा, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी. उसी श्रृंखला में एक ए सीरीज में मेरे पास आदमी और इंसान का रिकॉर्ड है. आज मैं आपको वो रिकॉर्ड दिखाता हूँ. एंजल पे बना था. काफ़ी थिक, मेरे ख्याल से डेफिनेटली 200 ग्राम का रिकॉर्ड है.
बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग है और एक से एक गाने हैं। तो आपको मैं वो रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये है वो रिकॉर्ड, ये है वो रिकॉर्ड। BR फिल्म्स, आदमी और इंसान, लिरिक्स बाय साहिर लुधियानवी, 3AEX 5237। और क्या इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें दूं? हाँ, एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन ये है कि इस रिकॉर्ड पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, हीरो म्यूजिक हाउस का स्टिकर लगा है। तो हीरो म्यूजिक हाउस नाम का एक स्टोर हुआ करता था मुंबई में, अब तो खैर बंद हो गया। तो बड़े रिकॉर्ड्स मुझे मिले थे जिसपे वो हीरो के स्टिकर लगे हुए थे, और बड़ा मज़ा आता है व्हेन यू बाय रिकॉर्ड्स फ्रॉम अब्रॉड और वहाँ से वो रिकॉर्ड्स आते हैं और उन पे हीरो की स्टिकर लगी होती है। तो उस ज़माने में वो रिकॉर्ड यहाँ से एक्सपोर्ट हो गए या यहाँ से कोई NRI बंदा अपने साथ ले गया और वो वापस इंडिया आते हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह कैलकाटा की बड़ी कंपनीज थी, बेरी कंपनी करके बड़ा बाजार की एक थी, एक लिंडसे स्ट्रीट में एक बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, तो इनके स्टिकर्स मिलते हैं। बहरहाल, आदमी और इंसान का ये रिकॉर्ड मेरे हाथ में है। मैं आपको अब इसका रिकॉर्ड दिखाता हूँ। कवर तुमने देख लिया, ये है वो रिकॉर्ड। जैसा कि आपको देख के भी लग रहा होगा कि रिकॉर्ड एकदम शाइनी, फर्स्ट क्लास कंडीशन में, और 3AEX 5237, 2XJE 1249 और 1250, ये इसका मैट्रिक्स नंबर है जिस लैकर से इसको प्रेस किया गया था। तो गानों की बात कर लेते हैं एक दफ़ा। साइड 1 में जो 2 गाने हैं वो बेहतरीन गाने थे। जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। मेरे ख्याल से ऐसी ही ट्यून है इसकी, और इसको आशा जी ने गाया है। दोनों पार्ट्स इसके इस साइड हैं। बीच में एक गाना है इजाजत हो, आशा भोसले एंड महेंद्र कपूर। मुझे याद नहीं कि वो गाना किस तरह से है, चलते में सुना होगा पर उसकी कोई लास्टिंग इंप्रेशन नहीं है। दूसरी साइड है महेंद्र कपूर का गाना, ये बड़ा हिट हुआ था, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा। बहुत बढ़िया गाना है, काफ़ी एनकरेजमेंट वाला गाना है। और दूसरा जो गाना है वो टिपिकल पंजाबी सॉन्ग है, और क्या कमाल का गाना है। ओ यार दिल धारा मेरा दिल करता, ओ यार दिल धारा मेरा दिल करता। इसके आगे मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऑल आई रिमेंबर इज दैट इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग, और मैं इसको काफ़ी सुनता हूँ बट लिरिक्स अब जहन में याद नहीं रहते। इतने गाने चलते रहते हैं दिमाग में कि यू टेंड टू फॉरगेट द ट्यून्स, यू टेंड टू फॉरगेट द लिरिक्स। ऑल आई रिमेंबर, यस इट्स अ ग्रेट रिकॉर्ड। फिर दूसरा गाना जो था वो भी बहुत अच्छा था। नीले पर्वतों की धारा आई दूर से, आई देने सहारा बड़ी दूर से, तुमको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। अगेन महेंद्र कपूर। इस गाने में आप देखेंगे कि महेंद्र कपूर की जो बैरिटोन वॉइस है वो कितनी कमाल की है, इतनी खुल के वो आवाज आती है, और रिकॉर्ड पे तो वो आवाज और रिवीलिंग मालूम होती है। आजकल तो जब आप सीडीज पे सुनते हैं तो पता ही नहीं चलता कि किसने क्या गाया, कितना गाया, आवाज की गहराई का पता नहीं चलता। पर जब आप रिकॉर्ड पे सुनते हैं और जब वो रिवील होता है तो सिंगर के वॉइस की क्वालिटी आपको समझ में आती है कि यार ये ऐसे है। आप एक ही गाने को MP3 में सुने, CD पे सुने, फिर रीप्रेस पे सुने, फिर एंजल पे सुने, ग्रेजुअली आप ऊपर करें तो आप रियलाइज करेंगे कि वाई दीज आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी डिस्क्स ऑफ गोल्ड। तो एनीवेज, एक ये है। और आखिरी गाना ऐसी है, बचा ले मौला बचा ले राम। तो इस तरह का थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना दुआ देने वाला, या जो लोग भीख भीख मांगते हैं, उस तरह के गाने बनाने में ये माहिर थे। इन्होंने कई गाने इस तरह के बनाए थे, बचा ले मौला बचा ले राम। और लास्ट गाना है इतनी जल्दी ना करो, आशा भोसले। इसका भी ट्यून याद नहीं है। तो दिस होल रिकॉर्ड वाज एक्लिप्स्ड बाय 2-3 सॉन्ग्स, नीले पर्वतों की धारा,
जिंदगी इत्तेफाक है और ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करदा, फैंटास्टिक सॉन्ग। तो एक दफ़ा फिर से देखिए आप, ये 1969 की रिलीज है। तो आप देखेंगे कि उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ मरून कलर इसका काफ़ी डीप है, क्योंकि बाद में तो लेवल का कलर जो था थोड़ा हल्का होने लगा था, बट इसका काफ़ी काफ़ी डीप है और रिकॉर्ड भी खासा भारी है। तो ये बात थी आदमी और इंसान की। मेरे पास इसका एक और रिकॉर्ड, एक और कॉपी है इसकी। ये मेरी वो कॉपी है जिसको कि मैं रूटीन प्ले करता हूँ, और ये वाली मेरी बैकअप कॉपी है। तो दोनों के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। एक बार इसको भी देख लेता हूँ, बहुत दिनों बाद निकाला है मैंने इसको। तो हाँ जी, ये रहा। काफी बढ़िया कंडीशन में है। तो जब भी हम इन रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो एसोसिएशन याद आ जाता है। BR फिल्म्स, शायर लुधियानवी, उसके बाद रवि साहब, महेंद्र कपूर, आशा जी, ये टीम, हमराज हो, गुमराह हो, नीलकमल हो, खानदान हो, आंखें हो, इस तरह से इनका एक ग्रुप सा था और अच्छी मूवीज इन लोगों ने बनाई और बहुत प्यारे गाने दिए। तो ये रिकॉर्ड भी सुनने के लायक है और कलेक्शन के लायक तो डेफिनेटली है। अगर आपके पास नहीं है तो गो फॉर द एंजल कॉपी, नथिंग बीट्स इट। सो वील मीट अगेन। आज के लिए तो इतना बहुत है, अभी कुछ एक रिकॉर्ड्स और हैं, फिर मिलते हैं, फिर बातें करेंगे। आप कमेंट, लाइक और शेयर का सिलसिला चालू रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।